Hello, my dear student. We are going to start a new topic, international business. इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार। सबसे पहले आप मीनिंग को डिफाइन करें। इंटरनेशनल बिजनेस refers to buying and selling of goods or services across the country। कि इंटरनेशनल बिजनेस जो हम करते हैं वो दो देशों के बीच में करते हैं। और क्यों करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। ऑलरेडी आप बिजनेस का मीनिंग जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मीनिंग ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग से किया है। शुरू में भी आपने देखा होंगे चैप्टर, शुरू का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी ये रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट इज नोन एज बिजनेस। कि जब वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है वही हमारा बिजनेस कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का मतलब है अब हमें दो देशों के बीच में बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें गुड्स को सेल और परचेज करना होगा। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। जब दो देशों के बीच में वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदा तथा बेचा जा रहा है, इसी को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। It is known as international business, type of international trade। इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस दोनों का मीनिंग सेम ही है। नंबर एक है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मीनिंग है कि इट रेफर टू सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट करना, यहाँ हम अपने देश से एक दूसरे देश को माल बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। इंपोर्ट का मतलब है खरीदना, वहां से हम मंगा रहे हैं। इट इज रेफर टू बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इट मीन्स कि जब हम किसी दूसरे देश से गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट का मीन्स माल को दूसरे देश से मंगाना और एक्सपोर्ट का मतलब है माल को भेजना। नेक्स्ट है री एक्सपोर्ट। It's referred to import of goods not for consumption in home country। यानी कि ऐसा गुड्स जो हम अपने देश के लिए, देश में यूज करने के लिए नहीं मंगाते हैं, बट फॉर एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री। अपने देश में तो हमें उसका यूज नहीं करना है, लेकिन हमने किसी तीसरे देश में उसको सेल कर देना है। अब इसका एक एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से कुछ गुड्स अमेरिका से मंगाया और वो अपने यहाँ का हमने यूज नहीं करना है, वो मैंने आपको सेल कर दिया अपने नेपाल को। तो ये हमारे जो गुड्स नेपाल को जा रहा है, नेपाल को हमने भेज दिया वहां से मंगा करके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? री एक्सपोर्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस। नंबर एक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू कंट्रीज, यानी कि दो देशों का शामिल। बिल्कुल सही बात है। हम भाई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो दो देश इसमें शामिल होंगे। जब तक दो देश शामिल नहीं होंगे तब तक हमारा इंटरनेशनल बिजनेस नहीं हो सकता। इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। कम से कम दो देशों का शामिल होना जरूरी है। इंटरनेशनल बिजनेस में कम से कम दो देशों का शामिल होना जरूरी है। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द कंट्रीज, क्योंकि हम जो भी बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं अक्रॉस द कंट्री करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के करते हैं। अपने एक देश, सपोज को एक इंडिया है, मैंने यहाँ से गुड्स सेल किया थाईलैंड को, तो थाईलैंड कौन है? परचेजर है और इंडिया कौन है? सेलर है। तो दोनों ही कंट्री अलग अलग है। दूसरी चीज कि नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नेचर है, तो सबसे बड़ा नेचर है पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका जो पेमेंट होता है वो विदेशी मुद्रा में होता है, विदेशी करेंसी में होता है। ईच कंट्री है इट्स ओन करेंसी। हर एक देश की अपनी मुद्रा होती है। पेमेंट फॉर द इंपोर्टेड गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी। जब हमें किसी देश से
गुड्स को इंपोर्ट करना होता है, खरीदना होता है, तो हमें उस देश की करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ता है। एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उसका जो पेमेंट जो रिसीव करेंगे वो विदेशी मुद्रा में ही करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद आती है हम प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब दो देशों के बीच में बिजनेस होता है। तो सबसे पहले लिखा है लीगल प्रोसीजर कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर 1, लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रियाएं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जब दो देशों के बीच में बिजनेस किया जाता है तो इन दो देशों के बीच में जो हमारी लीगल प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया, वो बहुत ही लेंथी होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, जब हम दो देशों के बीच में बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी चीज है रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधित, यहाँ पे हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस जो है इंटरनल ट्रेड की तरह बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। In case of several items, export and import license has to be obtained। कि जब भी हमें कोई भी गुड्स को, आइटम्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सेवरल आइटम है उसका जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। हाई रिस्क बिल्कुल सही बात है, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही जोखिम रहता है। रिस्क इज इन्वॉल्व इन ईच सेक्टर। सबसे मेन चीज आपको मैं बता दूं बेटा, रिस्क है वो हर जगह है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन लाइन में हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कहीं भी हो, अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं तब भी आपको बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे ही हम जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा रिस्क है। और क्या रिस्क है भाई? द रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस इज मच हायर देन इंटरनल ट्रेड। जब इंटरनेशनल बिजनेस जब किया जाता है तो इंटरनल ट्रेड से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज, क्योंकि ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस, कि जब जो दो देशों के बीच में हम बिजनेस करते हैं तो वहां की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इज अ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कि जब हमारा माल मार्ग में होता है तो हमारे डैमेज होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। इसी वजह से ये हाई रिस्क होता है। दूसरी चीज प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम हमारी और भी क्रिएट हो जाती है। हमारे देश की अलग लैंग्वेज है, दूसरे देशों की लैंग्वेज अलग है, इसका मीन्स है डिफरेंट लैंग्वेज। आपने देखा होगा हमारे देश में हिंदी बोली जाती है मोस्टली, और विदेशों में जो है इंग्लिश बोली जाती है। तो सब अपने लैंग्वेज में इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं है, इसी वजह से डिफरेंट लैंग्वेज होती है। कहीं ना कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं कुछ रशियन बोले जाती है। तो बेटा हमें सारी लैंग्वेजों की नॉलेज तो नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट है डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, इसलिए वहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रेडर मस्ट बी अपॉइंट समवन, जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट करते हैं, हु कैन रीड, जो कि आसानी से पढ़ सके, समझ सके द फॉरेन लैंग्वेज, किसको? फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। टू रीड द लिस्ट प्राइस, और जो भी हमारा लिस्ट प्राइस है उसको भी वो समझ ले। नेक्स्ट है नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, भाई जब दो देशों के बीच में बिजनेस हो रहा है तो हमें विदेशी मुद्रा, विदेशी करेंसी का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसी देश की मुद्रा में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट,
जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बेटा इंपोर्ट करने का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज। जब हमने किसी दूसरे देश से माल मंगाया है तो उसी देश की मुद्रा में उसका पेमेंट करना पड़ता है। इंपोर्टर हैज अरेंज फॉरेन करेंसी, इसीलिए जो हमारा इंपोर्टर है वो विदेशी मुद्रा का अरेंजमेंट करता है, प्रबंध करता है, विच इन्वॉल्व लेंथी प्रोसीजर, तो ये बहुत ही बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, फिर से बेटा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मेरे से आप मैसेज करके पूछ सकते हो। देखिएगा मीनिंग लिखा है कि इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस अ कंट्री। कि जब दो देशों के बीच में वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है, इसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। Buying and selling of the goods and services between the two countries, it is known as international trade. जब दो देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा तथा बेचा जाता है, इसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड तो हम कर रहे हैं, इसकी भी टाइप्स दे रखे होते हैं। नंबर एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है कि सेलिंग करना। एक्सपोर्ट मीन्स टू सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज। जब हम किसी भी विदेश में दूसरे देश में वस्तुओं को बेचते हैं, वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। नंबर 2 इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट का मतलब है परचेज करना, वहां से हम माल को मंगाते हैं। इट्स रेफर टू बाइंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जब हम विदेशों से माल को मंगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। और तीसरा है हमारा री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट यानी कि इट मीन्स, री एक्सपोर्ट में हम लिखेंगे इट्स रेफर टू import the goods not for consumption in home country। अपने देश के लिए जो माल यूज नहीं करना है, कंजप्शन नहीं करना है, वो हमने इंपोर्ट किया। और जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, इसी गुड्स को हम दूसरे देश में क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल आप ये देख रहे होंगे मार्कर बॉक्स है मेरे पास। ये मार्कर बॉक्स मैंने जो है इंग्लैंड से मंगाया, इसका यूज मुझे अपने कंट्री में नहीं करना है। इसको मैंने उठा करके क्या किया? नेपाल में सेंड कर दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा? री एक्सपोर्ट। दूसरी चीज अब हमारे पास आती है कि नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या बिजनेस। नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड और बिजनेस क्या है भाई? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू कंट्रीज। एक कॉमन सी चीज है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में हम बिजनेस कर रहे हैं, यही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले, ये होम कंट्री तो है नहीं कि अपने देश के अंदर ही हम माल को सेल करना है। हमें सेल कहाँ करना है, ये परचेज कहाँ से करना है? दूसरी कंट्री से करना है। इट मीन्स इट इज अ मस्ट टू इन्वॉल्व टू कंट्रीज। तो ये जरूरी है कि दो देशों का शामिल होना। एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड बिजनेस। कि भाई नेचर क्या है? कि नेचर ये है कि जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, उसका नेचर क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों का शामिल। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है कि जब दो देश होंगे तभी हमारा बिजनेस होगा, तभी हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। कि इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अक्रॉस अ कंट्री। जब दो देशों के बीच हमें बिजनेस करना है तभी तो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा, और जब दो देश नहीं होंगे तो बिजनेस इंटरनेशनल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्कुल सही बात है, पेमेंट जब करेंगे तो विदेशी करेंसी में करेंगे। ईच करेंसी हैज टू इट्स ओन करेंसी। हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है, उसी करेंसी में हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। इंपोर्टेड गुड्स, चाहे आप गुड्स को उसको इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, लेकिन हमें उसका विदेशी मुद्रा में ही पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहां से गुड्स अपने देश में, सपोज करो इंडिया ने अमेरिका से गुड्स परचेज किया, तो जो हम पेमेंट करेंगे वो किस करेंसी में करेंगे? अमेरिकन डॉलर में करेंगे, अमेरिकन करेंसी में करेंगे। और अमेरिका किसी और देश से खरीदता है तो अमेरिका को भी उसी देश की करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश की अलग अलग करेंसियां हैं और उसी में हम उसका पेमेंट करते हैं। जब कर रहे हैं तब इसके बाद बेटा हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि जब इंटरनेशनल बिजनेस है तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम जब करेंगे तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम दे रखी है लीगल प्रोसीजर, और लीगल प्रोसीजर में क्या देखा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स इन्वॉल्व लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। प्रायर permission of the government has to be obtained before exporting or importing goods and services। कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बहुत ही लेंथी है और कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही बड़ी है, जटिल कर है, कॉम्प्लेक्सी है। प्रायर पहले, परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट has to be obtained before the exporting goods and services। यानी कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से पहले, वस्तुओं को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 2, द इंटरनेशनल बिजनेस हैज इज नॉट एज अ फ्री एज इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड की तरह फ्री नहीं होता है। इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंस हैज टू बी ऑब्टेन्ड। जो हमारे सेवरल आइटम्स हैं उनमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब हम उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई रिस्क। The risk involved in international business is much higher। जब हम दो देशों के बीच में बिजनेस कर रहे होते हैं तो बेटा उसमें बहुत ही बड़ा रिस्क शामिल हो जाता है, जोखिम हो जाता है। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है। इज द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। जो माल मार्ग में होता है उसके डैमेज होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट है डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज। देखिए हमारे देश की लैंग्वेज अलग है, जिस देश में जाओगे उसकी लैंग्वेज अलग होगी, तो ऐसी कंडीशन में लैंग्वेज को समझना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। ट्रेडर्स मस्ट बी अपॉइंट समवन
हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ पर अपने एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिससे वो वहाँ की लैंग्वेज में लिस्ट प्राइस को पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का अरेंजमेंट करना, प्रबंध करना। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, और इम्पोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन करेंसी, जब किसी भी इम्पोर्टर को पेमेंट करना होता है तो उसे विदेशी मुद्रा का, विदेशी करेंसी का अरेंजमेंट करना होता है, प्रबंध करना पड़ता है, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।